बीजेपी की सर पे मंडरा रहा है हार की छाया। पराजय की बादलों ने बीजेपी को पूरी तरह घेर लिया है। चारों तरफ से बीजेपी पे अभी आटाक पे आटाक होते जा रहा है। मित्रों, आपको बता दूं, मोदी जी के विजय पथ पर पराजय बनकर अगर कोई खड़ा है तो वो है विजय थालापति। इधर ओडिशा में जिस तमिल बोल करके बीजेपी सरकार बनाया है, उसी तमिलनाडु में बीजेपी का हार शुरू होने वाला है। तमिलगांव वेत्री काजगम तमिलनाडु सक्सेस क्लब ऐसा एक पार्टी बना है जिसका लीडर है विजय थालापति। दोस्तों, आपने देखा होगा विजय थालापति का जब रैली निकलती है तो कैसा भीड़ है। कसम से आप सबको पता होगा कि विजय थालापति का क्रेज क्या है। पूरे इंडिया में वो एक ऐसा स्टार है जिनका फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, और खास करके तमिलनाडु में विजय थालापति का क्रेज सबसे ज्यादा है, मोदी जी से भी ज्यादा है ऐसा माना जा रहा है। इधर राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के मोदी जी पे टारगेट करते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। धीरे धीरे वोट चोरी को लेकर के एक के बाद अटैक कर रहे हैं। और उस साइड तमिलनाडु में विजय थालापति सीधे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर तमिलनाडु सक्सेस को कोई रोक के रखा हुआ है वो है भारतीय जनता पार्टी। इसी को लेकर के उन्होंने एक पार्टी बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है तमिलगांव वेत्री काजगम, यानी तमिलनाडु सक्सेस क्लब। तो ये सीधा टारगेट होता है बीजेपी। अभी हाल ही में बिहार में इलेक्शन प्रचार चल रही है। इस दौरान मोदी जी और अमित शाह जी इसको लेकर के टेंशन में है कि उधर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोदी जी को मात दे देंगे। इसको लेकर के बीजेपी काफी टेंशन में है और इसी बीच मोदी जी के विजय पथ पर पराजय की पहाड़ बनकर खड़े हैं विजय थालापति। अभी हाल ही में एक उनका प्रचार अगर आपने देखा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे की विजय थालापति का कैसा हो। विजय थालापति के नाम में ही विजय है। आप उनके सिनेमा तो देखे ही होंगे। आजकल लोग बोल रहे हैं कि वो रियल लाइफ में जैसा करते हैं रियल लाइफ में भी वैसा ही करेंगे, तो इसलिए हम उन्हें जरूर जिताएंगे। तो अगर विजय थालापति की पार्टी तमिलनाडु में जीत जाती है तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार उन्हीं का ही होगा। तो वहां पे बीजेपी को सबसे बड़ी मात मिलेगी ऐसा भी बोल रहे हैं। मित्रों, आपने अगर विजय थालापति का वो भाषण सुना होगा, उस भाषण में वो ये बोल रहे थे कि जो तमिलनाडु में जो मछुआरे हैं और जो दलित हैं उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। दिन पे दिन तमिलनाडु में क्राइम बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तमिलनाडु की जो सक्सेस होनी चाहिए वो एकदम रुक सा गया है। और इसी को उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा रखा है कि तमिलनाडु सक्सेस क्लब में आप जुड़ जाइए। तमिलनाडु के हर एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब कोई चाह रहा है कि विजय थालापति ही सरकार बनाए। अगर ऐसा हो जाता है कि विजय थालापति तमिलनाडु में अपने पार्टी के ओर से सरकार बना लेते हैं तो इससे बड़ी हार बीजेपी के लिए और कोई नहीं हो सकता। मित्रों, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की जो गद्दी है वो हिलहिला रहा है और उस तरफ बीजेपी को मात देने के लिए विजय थालापति पूरी तरह से तैयार है। आपने अगर वो रैली देखा होगा, उस भीड़ बता रही है कि आगे की सरकार वहां पे कौन करेगा। दिन पे दिन जो अत्याचार बढ़ रही है उसको देखते हुए तमिलनाडु में हर एक वोटर यही चाहते हैं कि सरकार में बदलाव आए। यहाँ पे जो भी सरकार बनाएगा, हमारी जो पहली मांगे हैं, हमारी जो पहली जरूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स है, वो हमारी पहले पूरी करेगा। मित्रों, आजकल देश में जिस तरह रेप, मर्डर, बलात्कार, नारियों पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, क्राइम रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, लोगों का जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो वादे पे वादे कर रहे हैं वो असल में कुछ हो नहीं रहा है। दिन पे दिन टैक्स बढ़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, देश की अर्थनीति व्यवस्था धीरे धीरे नीचे आ रही है। ये सबको देखते हुए तो लोग भी आजकल राहुल गांधी के आरोप को सच मानने लगे हैं। ऊपर से विजय थालापति का क्रेज तमिलनाडु में काफी ज्यादा है। तो इस सबको देखते हुए ये लगता है कि आने वाली इलेक्शन में विजय थालापति को ही विजय मिलेगी और मोदी जी का पराजय की शुरुआत वहीं से होगी। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, ये जो चर्चा हो रही है क्या ये आगे सच होने वाली है? मोदी जी के हार क्या तमिलनाडु से शुरू होने वाली है या फिर इधर बिहार से ही पहली हार का स्वाद चखेगी बीजेपी? आपको क्या लगता है? हमने अभी जो चर्चा किया उसको लेकर के आपका मत क्या है? क्या इस विषय को लेकर के आपका कोई दूसरा मत है?
आप अपना मत कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप हमारे वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। अगर कोई तमिलनाडु से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।